नासिरा जी, अपने बचपन के बारे में बताएं और उस इलाहाबाद के बारे में बताएं जो अब प्रयागराज है। वह समय क्या था, परिवार कौन सा था, किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई, और जो निर्मित हुई आज नासिरा जी जो मेरे सामने हैं, जो कुछ वो लिखती हैं, वह किस तरह से यहाँ तक पहुंची। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने 6 महीने तक मेरी हर बात को बहुत खुले दिल से कहा कि ठीक है कुछ दिनों बाद। दूसरे धन्यवाद दूंगी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था जो जिसमें उलझाव बहुत था दिमागी तौर से, क्योंकि बहुत पुरानी बातों को फिर नए चैप्टर में लाना अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में तब्दीली तो देखिए कितनी जबरदस्त आई जो बयान से बाहर है। तो उन सब चीजों में बहुत उलझी रही। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल आपने बचपन के बारे में पूछा तो मैं कहूंगी कि मेरा वक्त जो था वो था 1948 का, और 47 में मिली थी आजादी। तो आजादी की खुशी के बाद एक बहुत ही बड़े 2 ट्रेजेडियां हुई थी, जिसे कहते हैं भावनात्मक तरीके से लोगों के दिल और दिमाग बटे थे, आंगन और कमरे बटे थे। वो था बंटवारा। और उसके बाद कुछ ऐसी योजनाएं थी जो वजूद में आई, जिसमें जमींदारी का जाना और उन सारी चीजों का टूटना, उन संरचना का जो समाज को बांधे हुए थी, उससे सब कुछ बिखर गया। और कोई ब्लूप्रिंट पहले से नहीं था, सब कुछ हिंदुस्तानियों को एक नए अंदाज से करना था। तो उसमें आप सोच सकते हैं कि मेरा घर भी कोई उससे वंचित नहीं रहा। वो दूसरी बात थी कि जो एक आम लोगों की परेशानी उस वक्त थी, जिससे पूरा मुल्क जूझ रहा था, उससे हम भी जूझ रहे थे। लेकिन हमारी 2 चीजें थी। एक तो ये था कि हम आश्रित नहीं थे जमींदारी पे, और दूसरे हमारे यहाँ ये था कि कोई पाकिस्तान नहीं गया। तो उस तरह से हम इमोशनली थोड़ा सा मजबूत थे, घर का माहौल। लेकिन ये जरूर था कि वालिद का इंतकाल 1955 में हो गया। उस वक्त हमारे बड़े भाई हाई स्कूल का इम्तिहान दे रहे थे और हम 5 बहन भाई थे। तो वालिद का कोई जिसे कहते हैं यादें या उनका इल्म मुझ तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये था कि माहौल में वो सारी चीजें थी। और जमाना तो करवट बहुत बुरी तरह से बदल रहा था, और सब बहुत डिवोटेड लोग थे। किसी ना कहीं वो चाहते थे कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं विकसित मुल्क हमारा बने, उन्नति से भरा हुआ। तो उन दिनों मुझे याद है कि हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां का माहौल बहुत दोस्ताना और वो था, लेकिन जो हमारे साथी लड़कियां थी, हम लोग की कोई उस वक्त उम्र होगी ऐसे ही समझिए 14, 15, 16। इन सारे सालों में तो जो बातें वो बताती थी उसका असर तो होता ही था पाकिस्तान में गए उनके रिश्तेदारों का। तो मेरे लिए ये सब चीजें नई थी। घर का माहौल मेरा बहुत पुरसुकून था, क्योंकि माँ का पूरा प्रोत्साहन था कि हम लोग पढ़ें और ज्यादा लिखें। और जिस तरह के माहौल था उसमें हमारे यहाँ 2-3 नौकर थे जो एक तरह से हमारे किले जैसे घर के पासदार थे और पासबान भी थे, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन प्यार का माँ के बाद उन्हीं लोगों से था। और नौकरों के बच्चों के साथ मैं बहुत खेली हूँ। कोई विभेद इसका मतलब नहीं था, बचपन से ही जी, आपको बिल्कुल नहीं था। यह एक आश्चर्यजनक बात आपने बताई, क्योंकि विभाजन की जो त्रासदी थी और उस दौरान जो सांप्रदायिक वातावरण देश का था, हालांकि आज भी हम उसमें बहुत बेहतरी नहीं देख पाते हैं। हालांकि हम बात कर पा रहे हैं उस हिसाब से लोकतांत्रिक, चूंकि जिन देशों पर आपने काम किया है उनकी तुलना में निश्चित रूप से हमारी स्थिति एक आदर्श के रूप में है। लेकिन उस माहौल में आप
के ऊपर जो असर पड़ना था, मुझे लगता है कि यह माँ के संस्कारों का और उनके प्रयासों की देन थी कि आपने शिक्षा की तरफ आप सभी भाई-बहनों का प्रयास हुआ।